यह सदियों पहले की बात है। आनंदपुर नाम के गांव में विक्रम नाम का एक बहुत ही ज्यादा निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा के साथ रहा करता था। विक्रम रोज बाजार जाकर रोज नया नया काम ढूंढता। अगर मिलता तो ठीक, नहीं तो खाली हाथ ही घर वापस लौट आता। अरे शिकंजी ले लो भाई, ठंडी ठंडी शिकंजी ले लो ले लो। नींबू वाली शिकंजी मात्र 5 रुपए हैं। अरे रमेश भाई, मुझे आज कुछ काम मिलेगा क्या? अरे विक्रम, मेरे पास अभी कुछ भी काम नहीं है भाई। तुम रोज रोज मेरे पास काम मांगने आते हो, मैं तुम्हें रोज रोज काम कहाँ से दूंगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ भी काम नहीं है। अच्छा ठीक है रमेश भाई, कोई बात नहीं, मैं बाजार के अंदर जाकर देखता हूँ, अगर मुझे कोई काम देता है तो ठीक है। विक्रम पूरे दिन बाजार के चौक पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। हे ईश्वर, मुझे आज भी काम नहीं मिला। अगर ऐसा रोज होता रहेगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? और ऊपर से अभी घर जाने के बाद मीरा मेरे ऊपर खूब चिल्लाएगी। भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? चलो भाई चलो, अब क्या ही कर सकते हैं। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे क्या बताऊं मीरा, आज मुझे फिर से कुछ भी काम नहीं मिला। लोगों के पास काम मांगने जाता हूं तो लोग बोलते हैं, भाई हम तुम्हें रोज रोज काम कहां से देंगे? आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे आज भी काम नहीं मिला तो मैं वापस घर आ गया, और मैं क्या ही कर सकता था। अरे हे भगवान, कैसे आदमी हो आप? इंसान हो या पत्थर, आपके साथ रहने से तो अच्छा है मैं किसी सूखे पेड़ के साथ रह लूं। घर में एक भी अनाज का दाना नहीं बचा है। मैंने तो आपको सुबह ही कहा था कि आते वक्त सामान लेते आना, और यह खाली हाथ क्या मुंह दिखाने आए हो यहाँ? अरे मीरा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अभी जाता हूँ न गांव के प्रधान से उधार मांग के राशन लाता हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? अरे अरे, आप क्यों जाओगे? मैं ही चली जाती हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मेरे माँ पिताओं ने तुम जैसे गरीब इंसान से मेरी शादी करवा दी। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता होगा, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा है। कल से मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए, समझे? ठीक है सौभाग्यशालिनी, मैं कल सुबह सुबह ही काम की तलाश में निकल जाऊंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? और अगले दिन फिर सुबह सुबह विक्रम काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ता है, और बाजार जाकर विक्रम सभी दुकानदारों से काम मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। विक्रम पूरे दिन बाजार के चौक पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। हे ईश्वर, मुझे तो आज भी कोई काम नहीं मिला। अगर आज मैं बिना पैसे लिए घर गया तो मीरा तो आज मुझे मार ही डालेगी। काश किस्सों की तरह मुझे भी कोई जादुई चीज मिल जाती तो मैं भी कहानियों की तरह अमीर हो जाता। हे भगवान, यह कैसा जीवन है मेरा? मेरी गरीबी पर सारे गांव के लोग मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी अब मजाक उड़ा रही है। क्या कर सकते हैं? भाग्य में जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। चलो अब मैं भी घर चलता हूँ, काम मिलने से तो रहा। इतना कहकर विक्रम अपने घर चला जाता है। घर जाकर विक्रम देखता है कि उसकी पत्नी सारा सामान बांधकर खड़ी है। अरे मीरा, तुम इतना सामान बांधकर कहाँ जा रही हो? पहले तुम यह बताओ, पैसा लाए हो या नहीं? मीरा, मैंने काम ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, पर मुझे कोई काम ही देने को तैयार नहीं है। बस कुछ दिन और हम अपने पेट को मना लेते हैं, फिर हमारे पास भी खाने के लिए सब कुछ होगा। मीरा, मुझे पता था। अरे जाओ, तुम क्या मेरा पेट भरोगे? तुम्हारे पास तो एक पैसा तक नहीं है। अरे कुछ नहीं तो मेरे भाई से ही सीख लो, महीने का 500 रुपये कमाता है। तुम्हारे जैसे बेरोजगार गरीब के साथ अब और 1 मिनट भी नहीं रह सकती।
मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर मीरा शहर अपने भाई अमित के पास फोन लगाती है। भाई मुझे तुरंत लेने आओ मेरे घर। मीरा सारी बात अपने भाई अमित को बता देती है। कुछ ही देर में अमित गाड़ी लेकर अपनी बहन के घर आता है और उसे मायके ले जाने लगाता है। मीरा मुझे छोड़कर मत जाओ। मीरा मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। मीरा मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे तुम्हारा तो रोज रोज का है। मैं रोज का बहाना सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती हूँ। विक्रम के बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करने के बावजूद भी मीरा नहीं मानती है और सारा सामान लाद कर कार में बैठ जाती है। मीरा मुझे छोड़कर मत जाओ। मीरा मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। विक्रम मीरा को मनाने के लिए बहुत कोशिश करता है। तभी कार चल देती है। मीरा अब अपने मायके जा चुकी थी। विक्रम यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन विक्रम सुबह जल्दी उठकर दुखी मन को लेकर गांव के ही धनपाल के पास काम मांगने के लिए जाता है। क्या रे विक्रम, क्यों आए हो मेरे पास? धनपाल जी मुझे काम दे दीजिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। पहले तो मुझे गांव वालों ने गरीबी के कारण छोड़ दिया था, अब यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर मायके चली गई। धनपाल जी कृपया मुझे काम दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए धनपाल जी। अरे विक्रम, तुझे मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मेरे पास जितना काम है उससे ज्यादा मैंने मजदूर लगा चुका हूँ, और ऊपर से सारे गांव वाले तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अगर मैंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख भी लिया तो लोग मेरा भी इज्जत नहीं करेंगे। तो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। कोई बात नहीं धनपाल जी, मैं कहीं और काम देखता हूँ। काम न मिलने के कारण विक्रम और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। विक्रम दुखी होकर अपने गांव के ही सरोवर के किनारे जाकर बैठ जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भाग्य विधाता, कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। न तो कोई मुझे काम देता है और न ही कोई मेरी इज्जत करता है। यहाँ तक कि प्रभु मेरी पत्नी को बुरे समय में साथ होना चाहिए था, लेकिन उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आजकल यह कैसा दिन आ गया है, जब पैसा रहता है तो सब पूछते हैं, लेकिन पैसा न होने से आज मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा है, न ही कोई पैसा देने को तैयार है। प्रभु अब तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। विक्रम अपने आप को कोस ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक वृद्धा आती है। क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। तेरी परेशानी का क्या कारण है, मुझे भी तो बता दे बेटा, क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं। अरे वृद्धा माँ, आपको तो हमारे गांव या किसी आसपास के गांव में भी नहीं देखा। आप कहाँ रहती हो? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। बेटा, पास के ही वन में मेरी एक छोटी सी कुटिया है, मैं वही रहती हूँ। लेकिन वृद्धा माँ, आसपास के मैं सारे वन घूम चुका हूँ, मुझे तो वन में आज तक कोई भी कुटिया नहीं दिखाई दी। अरे वह सब छोड़ दो बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। विक्रम अपनी सारी परेशानी वृद्धा माँ को बता देता है। ठीक है बेटा, मैं समझ गई, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वृद्धा माँ विक्रम को एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बंद शिलाखंड के पास ले जाती है। चलो बेटा, गुफा के अंदर चलो। अंदर जाकर विक्रम देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसके चारों ओर सोने से भरे भंडार, हीरे, जेवरात दिखते हैं। यह सब देखकर विक्रम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यह लो बेटा, यह सब तुम्हारा है, सारे सोने हीरे जवाहरात तुम अपने घर ले जा सकते हो। हे भगवान, क्या वृद्धा माँ आप क्या सच कह रही हो? यह सब मेरा है। हाँ बेटा, यह सब तुम्हारा ही है, तुम सब ले जा सकते हो। धन्यवाद हो वृद्धा माँ, आपने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। लेकिन बेटा, तुम इन्हें बेचकर आए पैसों से गरीबों की भी मदद करना, ठीक है ना बेटा? ठीक है वृद्धा माँ।
मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सबको बेचकर आए पैसों से मैं गरीबों की अवश्य मदद करूँगा। इतना बोलकर वृद्धा माँ वहाँ से चली जाती है। विक्रम सारे खजाने को लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और महीना गुजर जाता है। विक्रम उन जेवरात को बेचकर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। विक्रम एक नया आलीशान घर बनवा लेता है। उसकी चर्चा अपने गांव तक ही नहीं, दूर दूर के गांव तक होने लगती है। यह बात विक्रम की पत्नी मीरा तक भी पहुंच जाती है। और एक दिन जब विक्रम अपने आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसके आंगन में एक कार आकर रुकती है और कार से मीरा उतरती है। क्या जी इतना अमीर आदमी बन गए और हमें बताए भी नहीं? नहीं, मैं मानती हूँ कि मैं गलती से मायके चली गई थी, पर अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उस समय के लिए मुझे माफ कर दीजिए। देखो, अब मेरे सामने गलती का माफी मांगने का नाटक मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा धन दौलत देखकर लालच में यहाँ आई हो। जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था तब तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम जब मेरा गरीबी में सहारा नहीं बनी थी तो अब मैं तुम्हें अमीरी में भी सहारा नहीं बनाऊंगा। चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। मैं अकेला ही खुश हूँ। यह कहकर विक्रम मीरा को ठुकरा देता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।